नमस्कार मित्रों। सूचना की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज एक केस हमारे कोर्ट में ऐसा आया जो थोड़ा मुझे जटिल और संवेदनशील लगा। तो मुझे और एडिशनल एसपी भी आए हैं और वादी भी आए हैं। तो मुझे ये लगा कि ये केस जो है थोड़ा अलग से सुनना चाहिए और मैंने इस केस को अपने चैम्बर में सुनना उचित समझा। पहले अपना परिचय दीजिए, फिर मूल सूचना क्या मांगी है ये बताइए आप। नाम है हमारा राजकुमार प्रसाद, जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। हमने मूल सूचना इसलिए यह मांगा है कि 3 साल से एफआईआर हमारा दर्ज हुआ, अभी तक कोई सूचना नहीं मिला हमको। ठीक ना सर। और उसके बाद से लड़की भी जो हमारे अपहरण के हाँ, थोड़ा प्रकरण को विस्तार से बताइए। लड़की कौन है? लड़की हमारे भाई की लड़की है। अच्छा, भाई कहाँ है? भाई हमारा मर गया। लड़की की माँ यानी आपकी भाभी? भवज भवज। हाँ, और छोटे भाई की पत्नी? हाँ, वो कहाँ है? वो मायके में है। अच्छा, तो लड़की का अपहरण हुआ 3 साल पहले। किसने किया? हमारे गांव का एक लड़का है, उसका नाम है राज, मगर वो राजकुमार दर्शाया है। अच्छा, और उसका नाम राजकुमार के नाम से एफआईआर भी दर्ज हुआ है। ठीक है। तो क्या हुआ प्रारंभिक तौर पे? अभी तक सर कोई। नहीं, लड़की का जब अपहरण हो गया तो क्या राजकुमार ने अपहरण किया जी। या वो अपनी मर्जी से गई है? अपनी मर्जी से, वही तो खुलासा मैं बोल रहा हूँ सर, करवा दीजिए। अच्छा, जमीनी स्तर से क्या स्पष्ट पता चल जाए अपनी मर्जी से गई है कि भगा कर ले गया है कि अच्छा, कैसे गया है। अपनी मर्जी से गई होती तो कोर्ट में शादी कैसे करा अच्छा। देती। ये एफआईआर आपने उसके खिलाफ दर्ज करवाई है? जी। अच्छा, हाँ, ये एफआईआर आपने दिया भी है। हम्म। भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 419, 420, 504, 506 धारा लगी हुई है। जी। तो इसमें अभी तक हुआ क्या इस मुकदमे में? कुछ नहीं हुआ सर। पुलिस ने कुछ नहीं किया? नहीं। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई। क्या आप कोर्ट में गए? कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगा कर बोल रहे हैं, भेज दिए हम। कोर्ट में इन्होंने फाइनल रिपोर्ट? जी। फाइनल। क्या कोर्ट ने जो है आपकी भतीजी से कोई बयान लिया? हमारे सामने कुछ बात नहीं हुआ सर। अच्छा, हम्म। कोई बयान नहीं लिया। जी। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यह, फाइनली क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। फाइनली चाहते हैं यह हाँ। कि जो अपराधी दंडित होए उसको दंड दिलवाइए, ठीक है। और जो नहीं दंडित है उसको आजाद कर। तो आरटीआई में तो केवल सूचना दिलवाने का मामला बनता है, इसमें दंड दिलवाने का हमारे पास कहाँ से है? नहीं है तो जो जमीनी स्तर से सीरियल नंबर से होना चाहिए वो करा दीजिए। मतलब आप पुनः जांच चाहते हैं क्या? जी। पहली वाली जांच से संतुष्ट नहीं? नहीं। चलिए, फिर मैं इस बात को मैं देखता हूँ। अपने चैम्बर में मैंने देवरिया के एडिशनल एसपी को भी बुलाया है। आज वो तारीख पर आए भी थे। मैंने उनसे कहा कि इस केस की सुनवाई मैं अलग से करूंगा। तो उनका नाम है राजेश कुमार सोनकर। तो एडिशनल एसपी हैं और जिले के पुलिस विभाग में जन सूचना अधिकारी भी हैं। तो राजेश कुमार सोनकर जी, बताइए आप, क्या इस मामले की आपके पास जानकारी है? और अगर जानकारी है तो क्या आपने सूचना दी? जैसा इन्होंने बताया वादी ने कि सूचना आधी अधूरी दी गई है और ये पुनः जांच चाहते हैं ताकि इनके साथ दूध का दूध पानी का पानी हो। हाँ, प्रकरण के संबंध में सर पूरी जानकारी है। इनको सूचना भी प्रदत्त कराई गई है और पुख्ता रूप से जो इन्होंने मांगा था उन बिंदुओं पर इनको सूचना सर दी गई है। इनका चूंकि अभियोग जो पंजीकृत हुआ था उसमें एफआईआर लगी हुई है। एफआईआर किस कारण और लगी? एफआईआर का मतलब फाइनल रिपोर्ट? फाइनल रिपोर्ट लगी उसमें सर। जब कोई भी अभियोग पंजीकृत होता है तो उसमें लीगली हम लोग उसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, जो 173(2) सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत जो है पुलिस रिपोर्ट दी जाती है। तो उस पुलिस रिपोर्ट में या तो चार्जशीट लगती है या फिर एफआईआर लगती है। फाइनल रिपोर्ट मतलब केस जो है साक्ष्य के अभाव में उसमें एफआईआर लग जाती है, उसमें आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। और इसमें जैसे महिला अपराध या अपहरण, इसमें जो प्रोविजंस हैं सर, उसमें सन 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में ये मैंडेटरी हो गया कि 164 का बयान होना आवश्यक होता है। जी। तो जब भी गुमशुदगी होती है किसी नाबालिग की या कोई अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर लिखाई जाती है, और जैसा कि इनके प्रकरण में माननीय न्यायालय से इन्होंने आदेश करा के अभियोग पंजीकृत कराया है 156(3) के तहत, उसमें
जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है उसमें मेडिकल उसका कराया गया बरामदगी के उपरांत, और 164 का बयान भी कराया गया जैसा कि मैंडेटरी है। 164 के बयान में जो बातें आई हैं उसके मुताबिक लड़की जो है स्वेच्छा से अपनी बुआ के पास रहने की बात उसने प्रार्थना अच्छा, पत्र में न्यायालय की में है। जो दिया है। जी सर। जी। तो उसमें जो न्यायालय का आदेश है उसके मुताबिक उनको जो है उसमें कार्रवाई अमल में लाई गई है। अच्छा, एक न्यायालय का आदेश जो है मेरे सामने भी है, इसको मैं पढ़ता हूँ। पत्रावली पर, मैं उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता हूँ। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता नाबालिग प्रतीत होती है। पीड़िता को उसके नैसर्गिक संरक्षक को दिया जाना न्यायसंगत है। चूंकि पीड़िता को उसकी बुआ ललिता देवी द्वारा अपने संरक्षण में लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है एवं कथन किया गया उक्त पीड़िता के पिता की मौत हो गई है और माता कहीं चली गई है एवं पीड़िता उसके साथ ही रहती है। पीड़िता द्वारा भी अपनी बुआ के साथ जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकन किया गया है एवं पीड़िता द्वारा अपनी दादी चंदेई देवी के साथ जाने से इनकार कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पीड़िता को उसकी बुआ संरक्षिका की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आपने एक ये भी रिपोर्ट लगाया है जो हमारे पास है, क्षेत्राधिकारी जनसूचना अधिकारी देवरिया की ओर से नरेंद्र प्रताप राय, प्रभारी निरीक्षक रामपुर कारखाना की ओर से है। अब इसका तो बहुत कुछ मैं नहीं पढ़ूंगा, केवल ऑपरेटिव पार्ट पढ़ूंगा, जिसके अनुसार है स्थानीय थाना पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 361/220, धारा 366, 366, 419, 420, 504, 506 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत है। अब तक की तमाम विवेचना, बयान, गवाहान, निरीक्षण, घटना स्थल अवलोकन, मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता का दर्ज बयान अंतर्गत धारा 161 व 164 सीआरपीसी के अवलोकन व मंजित बयान पीड़िता से अप्रमाणित होता है। कुमारी ज्योति अपने दादी चंदेई देवी व बड़े पापा राजकुमार की प्रताड़ना से तंग आकर अपने बुआ ललिता देवी पत्नी मुन साकिन परसिया अहीर थाना कोतवाली जनपद देवरिया के घर पर रह रही थी। उपरोक्त तथ्यों को जानते हुए भी कि मेरी नतिनी ललिता देवी के घर पर रह रही है, चूंकि ललिता देवी मुकदमा उपरोक्त के आरोपी राजकुमार की बुआ है, इसलिए दबाव बनाने के उद्देश्य से 1. राजकुमार पुत्र लाल बच्चन, 2. उर्मिला देवी बच्चन पत्नी लाल बच्चन, रमाशंकर पुत्र देवी चंद, 4. राधाकृष्ण पुत्र राम अवतार, 5. सूर्य नारायण पुत्र ठगई के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा अपराध संख्या 361/21, धारा 363, 366, 419, 420, 504, 506 पंजीकृत करा दिया गया था, जबकि विवेचना से आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिलता है। लिहाजा अंतिम रिपोर्ट B08/22 दिनांक 9/4/22 को जरिए उचित माध्यम माननीय न्यायालय में प्रेषित है। रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। देखिए, मैंने इन वादी का भी पक्ष सुना और आपका भी पक्ष सुना। मुझे लगता है कि वादी आपकी सूचना से संतुष्ट नहीं है, इसलिए मैं ये महसूस करता हूँ कि एक बार जो है थाने स्तर पर या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के स्तर से मामले की पुनः जांच आप कराएं, तो मुझे लगता है कि वादी को संतुष्टि प्रदान होगी। तो क्या आप पुनः जांच के लिए चाहेंगे? एक जांच हो? सर, आदेश होगा तो बिल्कुल हो जाएगी जांच। वैसे इसमें कोर्ट में केस अल्टीमेटली चला गया है, न्यायालय में प्रेषित है। नहीं, लेकिन वादी की संतुष्टि के लिए एक बार जांच कराना मुझे आवश्यक लगता है। इसलिए नैसर्गिक न्याय की डिमांड है कि एक किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से आप इसकी जांच करवाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।